Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. I am back with class 8th maths, chapter number 1 rational numbers. इस चैप्टर में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसके अंदर 3 सम्स हैं एंड मैं आपको ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हम देखेंगे और इस चैप्टर में क्या नया है वो सीखेंगे। उसके बाद ही आप जो एक्सरसाइज है वो आसानी से कर पाएंगे। तो what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of P by Q. But जो Q है, Q should not be equals to 0. ठीक है, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि आपने अभी तक कौन कौन से टाइप के नंबर्स पढ़े हैं। आपने पढ़ा है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो राइट साइड पे लिखे हुए मैंने, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। ये यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, ये यहाँ पे डिक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर डिक्रीज होता रहता है, राइट साइड में इंक्रीज होता रहता है नंबर, बीच में आ गया 0। तो इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब डेसिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर डॉट लगा होता है। ठीक है, एंड फ्रैक्शंस तो आपको पता ही है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो सारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? फ्रैक्शंस तो चलिए समझ गए कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। जैसे -4 और 9। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो q जो है वो 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, राइट। लेकिन अब जैसे डेसिमल है, अब ये देखिए डेसिमल मैंने एक 0.3 ले लेती हूँ। 0.3, अगर 0.3 में अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 3/10। ठीक है, 3/10 हो गया। तो अब ये 3/10 क्या आ गया? ये हो गया न्यूमरेटर आपका, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब इसी तरीके से इंटीजर्स देख लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ले लिया -2, तो ये -2, और -2 को आप -2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उधर 1 है। तो जब 1 है तो ये हो गया न्यूमरेटर बाय, ये हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक टाइप से रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो सारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में ही आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स करेंगे, राइट। ये मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी कि जैसे आपको न्यू एनसीईआरटी के अंदर बताया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो हम सबसे पहले होल नंबर्स के लिए करेंगे। तो अब पहले हम एडिशन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज एडिशन। अब यहाँ पे मैं 2 होल नंबर्स को ऐड करूंगी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ 0 + 3 ले लिया मैंने। ये दोनों होल नंबर्स ही लिए हैं, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो मैंने 0 ले लिया और एक नंबर ले लिया, इनका आंसर क्या आएगा? 3 आ गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 + 5 और ये लिख दिया मैंने 8। ठीक है, तो अब ये देखिए जब मैंने 2 होल नंबर्स को ऐड किया तो आंसर मेरा हमेशा होल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, दोनों होल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप लिखिए क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप 2 होल नंबर्स को ऐड करोगे आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा, इसलिए ये होता है क्लोज्ड। अब सब्ट्रैक्शन का देखिए, मान लीजिए मैंने किया 5 - 2, तो ये तो आया 3। 5 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, और आंसर आया 3। 5 - 2 कितना आया? 3 आ गया, और 3 भी एक होल नंबर हुआ। अब मैं करती हूं 5 - 8। अब इस केस में क्या आएगा आंसर? इस केस में आएगा आंसर -3।
जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आप क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आ जाएगा नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नॉट क्लोज्ड हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन का करिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का अगर मैं करती हूँ, मैं लेती हूँ 0 × 5, तो क्या आया? 0। 0 भी एक होल नंबर है। अब मैंने लिया 3 × 5, तो कितना आया? 15। 15 भी एक होल नंबर है। तो आप जब भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब जब आंसर हमेशा होल नंबर ही आ रहा है दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब हुआ क्लोज्ड। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे ना। देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में हमारा आंसर होल नंबर ही था। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में कभी होल नंबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए नॉट क्लोज्ड हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा क्लोज्ड ही आएगा, मतलब आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा, इसलिए क्लोज्ड हो गया। अब डिवीजन का केस लिखिए। जैसे मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हुआ 5/2। आंसर क्या आएगा? यहाँ पे तो पॉइंट में आंसर आ गया, फ्रैक्शन आ गया जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट क्लोज्ड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर्स का, मैं आपका एनसीईआरटी के हिसाब से ही जा रही हूँ बेटा, जैसे वहां दे रखा है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। अब नेचुरल नंबर्स में भी आप देखिए, नेचुरल नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हम एडिशन कर रहे हैं वो दो नेचुरल नंबर्स के बीच में करेंगे। ठीक है, 1 + 2 मैंने लिया, आंसर आया 3। तो किसी भी नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे दो को, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ क्लोज्ड। अब सब्ट्रैक्शन के केस में जब आप 3 - 5 के आंसर आए -2, लेकिन -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस केस में हो गया नॉट क्लोज्ड। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 मैंने किया, तो आया आंसर 6 जो कि नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया क्लोज्ड। और डिवीजन के केस में अगेन ये आ गया फ्रैक्शन में आंसर, या इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, लेकिन जो डेसिमल जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी हो गया नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब हम इंटीजर्स पे जाते हैं। अब देखिए, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया बीच में 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 एंड यहाँ पे सो ऑन हो गया। अब दो अगर मैं इंटीजर्स को ऐड करती हूँ, एक को मैंने किया -3 एक इंटीजर ले लिया, नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक को पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को ऐड कर दिया, तो अब इसका आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक एग्जांपल और ले लिया मैंने कि एक -6 + 2 किया, इसका आंसर आ गया, मेरा आंसर आया इसका -4। अब देखिए ये भी एक इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स के केस में एडिशन में जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकता है, लेकिन आएगा इंटीजर ही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ पे हो गया क्लोज्ड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए, 7 - 3 मैंने लिखा, ये आ गया 4। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, -6 -2, इसका आंसर आ जाएगा -8। तो 4 भी एक क्या है कि इंटीजर है, -8 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? क्लोज्ड। अगर आपने ऊपर देखा हो तो नॉट क्लोज्ड आ रहा था सब्ट्रैक्शन के केस में, देखिए यहाँ पे नॉट क्लोज था, नेचुरल नंबर के केस में यहाँ पे नॉट क्लोज था, लेकिन इंटीजर्स के केस में क्योंकि नेगेटिव आंसर भी हमारा सही जा रहा है, क्योंकि इंटीजर्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसलिए आंसर आ गया क्लोज्ड। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया माइनस का, -6 और -2, तो कितना आया? अच्छा ये तो सेम ही एग्जाम्पल हो गया मेरा, ये -8 ही था।
ठीक है, तो ये क्लोज्ड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में इसमें जाइए, देखिए 2 इंटू 5 तो क्या होता है 10, -5 इंटू -4 करेंगे, ये क्या हो गया 20, इसको किया तो -12, लेकिन तीनों क्या है, इंटीजर्स ही है तीनों, ठीक है, 10 20 -12, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब डिवीजन के केस में 7 डिवाइडेड बाई 2 है, अगर मैं 7/2 लिखूंगी तो क्या आएगा आंसर, फ्रैक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो कोई इंटीजर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये नॉट क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं रेशनल नंबर्स में, जो कि p बाय q की फॉर्म में ही होंगे पर्टिकुलरली। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि p बाय q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 5, एक ले लिया 3, इनके नीचे 1 1 लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि p बाय q की फॉर्म में लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया 8, 8/1, तो ये रैशनल नंबर ही आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे भी ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो हमेशा रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। देखिए जैसे अब मान लो यहाँ पे ही ले लीजिए, -5 -3 कितना हो गया 2, नीचे 1 1 लगा दीजिए, तो ये आ गया, तो ये भी हमारा क्लोज्ड हो गया। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई का देखिए, 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया 15, सेम अगर 1 1 लगा देते हैं तो ये भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा, आंसर 15 इज रैशनल नंबर। तो आप कोई भी नंबर्स देंगे इन सब के लिए ट्रू 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 ही आएगा, कि रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर ही आएगा। अब डिवीजन की बात करते हैं, जब एक रैशनल नंबर को आप दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर आंसर आएगा, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 10/1 डिवाइडेड बाय 5/1, ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आप लिखेंगे 10/5, आंसर आ जाएगा 2, 2/1 लिख दो या तो इसको, तो ये आंसर आ गया हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं था। देखिए 10/5 था ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं था, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 है, जब डिनोमिनेटर 0 है, तब अगर ऐसा हुआ कि ऊपर हुआ 5 नीचे हुआ 0, 5/0, तो उस केस में आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर तब होता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 होता है तब आंसर हमारा नॉट डिफाइंड ही आएगा हमेशा। ठीक है, नाउ जब सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं a प्लस बी, या उसको हम b प्लस a ऐड करके करें, तो दोनों का आंसर सेम ही होएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए मैंने 3 + 5 किया, या मैं 5 + 3 करूं, तो दोनों इक्वल ही आएंगे, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का देखिए, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, अगर आपने किया 3 इंटू 5, यहाँ पे आपने किया 5 इंटू 3, ये आंसर आया 15, ये आंसर आया 15, तो इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का देखिए। a माइनस बी अगर मैं करती हूं तो वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। मान लीजिए 5 माइनस 2 किया, यहाँ पे आप करेंगे 2 माइनस 5, यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे आंसर आएगा -3, तो वो इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता है फॉर रैशनल नंबर्स। देखिए, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने किया 8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे किया 2 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आया, यहाँ तो आया 4, यहाँ पे आया 1/4, तो नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। आगे है हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है, दैट इज एसोसिएटिविटी। अब देखिए एसोसिएटिविटी में क्या है, हम 3 नंबर्स का देख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब या तो आप दो नंबर्स को एसोसिएट कर रहे हैं, इसमें मतलब दो नंबर्स को साथ में ले रहे हैं। हमने क्या किया, a प्लस और b प्लस सी को ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब इन दोनों को मैं साथ में ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस बी को साथ में ऐड किया और c अलग कर दिया। अब एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, मैं ले लेती हूँ लेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। अब मैं इसमें पुट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पुट किया, 2 प्लस ब्रैकेट लगाया, अब ये b प्लस सी, b कितना है 3 प्लस 5। अब इधर वाला देखिए, a प्लस बी, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 5। अब इनको ऐड करिए, यहाँ पे आया 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ 8। अब 2 प्लस 3 5 प्लस 5, तो कितना आ गया आंसर 10, और यहाँ पे भी 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दो नंबर्स को हमने एसोसिएट कर दिया साथ में, यहाँ पे हमने इन दो नंबर्स को एसोसिएट कर दिया। अब सेम हम वही ले लेते हैं, a2 ले लेंगे, b3 और c5 ले लेंगे। तो अब लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 कितना आ गया 30 इक्वल्स टू 30। ठीक है ना, तो ये भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर multiplication is associative for rational numbers, right? और subtraction के लिए आप खुद करके देखिए अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो इक्वल नहीं आते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देखिए यहाँ पे हमने किया ना, देखिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं हो रहा था, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। अब हम जाते हैं रोल ऑफ जीरो पे। रोल ऑफ जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अगर हम किसी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है अगर हम जीरो में कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रैशनल नंबर हो गया 2, उसमें मैंने जीरो ऐड किया या मैंने जीरो में 2 ऐड करा, तो आंसर हमेशा इक्वल होगा जो रैशनल नंबर है उसके 2 के बराबर ही। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक रैशनल नंबर है -5 प्लस 0, फिर मैंने किया 0 के अंदर वो रैशनल नंबर 5 ऐड,
ठीक है, 5 को मैंने -5 ऐड, तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया, तो आंसर हमेशा -5 ही आया। जो रैशनल नंबर हमने ऐड किया ना, जैसे -5 इधर ऐड किया, यहाँ पे -5 ऐड किया, आंसर -5 ही आया। ठीक है, अब एक और रैशनल नंबर ले लो, मान लो 3/4 प्लस 0, या मैंने ऐड किया 0 में 3/4, तो आंसर हमेशा 3/4 ही आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल ऑफ जीरो ये है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है हमारा। तो जब भी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखेंगे या सम में ऐसा कुछ ऐड होता हुआ देखेंगे जहां पे जीरो ऐड हो रहा है किसी रैशनल नंबर में, या जीरो में वो ही रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो आंसर तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, या हम बोलेंगे रोल ऑफ जीरो। ठीक है, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रोल ऑफ वन। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इस हिसाब से क्या होता है कि किसी रैशनल नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1, क्योंकि हम रोल ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, या 1 के अंदर वही रैशनल नंबर ऐड करते हैं, तो आंसर हमारा रैशनल नंबर ही आता है। जो रैशनल नंबर हमने ये लिया, यही रैशनल नंबर हमारा आंसर में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप किसी सम में देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो, कि अगर आप 1 मल्टीप्लाई होता हुआ देखते हैं और आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, so 1 is the multiplicative identity for rational numbers। ठीक है, नाउ हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ये आइडेंटिटी जो है ना, वो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको करा रही हूं बिकॉज इसके ऊपर एक सम है आपकी बुक के अंदर, तो इसलिए आई थिंक कि मेरे को ये कराना चाहिए, इसलिए मैं करा रही हूँ। इसका हिसाब से आप एक नंबर लीजिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3/4। अब इसका इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, तो हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हिसाब से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हिसाब से क्या है कि जो नंबर है, जो नंबर गिवन है 3/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके इनवर्स से 4/3, तो आंसर हमेशा हमारा 1 आएगा, 1। ठीक है, ये 1 हो गया, इसको बॉक्स में डाल दो। क्यों, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो जब भी आपको ऐसा सम नजर आए जिसमें कोई नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करा हुआ है उसके इनवर्स से और आंसर 1 आ रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि पहले एडिशन के लिए करके देखते हैं। ए ब्रैकेट में लिखा बी प्लस सी, देखिए सॉरी, हाँ, ए ब्रैकेट में लिखा बी प्लस सी। अब ए के बाद ब्रैकेट है, यहाँ कोई साइन नहीं है, जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसको खोलोगे तो कैसे लिखोगे आप, ए इंटू बी, आप करोगे ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए बी। ठीक है, प्लस पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी से किया, तो ए सी। अब आप क्या करो, यहाँ पे ए बी सी के 3 नंबर्स ले लिया मैंने, लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 6 और सी इक्वल्स टू 3। अब करके देखते हैं, ए की जगह मैंने यहाँ 2 लिखा, ब्रैकेट खोला, बी की जगह लिखा 6 प्लस 3। अब यहाँ पे मैंने किया ए इंटू बी,
a इंटू बी क्या आएगा, 2 इंटू 6, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 2 इंटू 3। अब सॉल्व करते हैं। 2 6 प्लस 3 कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 9। मल्टीप्लाई इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, 2 ब्रैकेट है ना तो मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6, तो 2 9 18 और यहाँ पे भी आ गया 18, तो ये इक्वल आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर रैशनल नंबर्स, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। तो एडिशन के लिए ये अप्लाई होता है फॉर रैशनल नंबर्स। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं ले लेती हूँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, a ब्रैकेट में लिखेंगे अब b माइनस c, जैसे यहाँ पे b प्लस c था ना, ऐसे हमने ये लिखा। अब इसको खोलिए, खोलने पे क्या आएगा, a इंटू बी, तो ये आ गया ए बी। अब ये माइनस है तो माइनस लिखा, फिर a इंटू सी। अब यहाँ पे आप दोबारा से वो लगाइए 2 और ये आ जाएगा 6 माइनस 3 और a इंटू बी कितना हुआ 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। अब 2 6 माइनस 3 कितना हुआ 3। अब यहाँ पे 6 2 12 माइनस 6, ये आंसर आया 6, ये आंसर आया 6। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यही सब प्रॉपर्टीज थी आपकी। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिवीजन वाला पार्ट है सब खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड and please like my video. Thank you.